नमस्कार बच्चों। आज मेरा अगला लेक्चर है त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित। हम यहाँ पर बताएंगे कि अगर दो त्रिभुज दिए गए हों वो समरूप कब होंगे। तो ध्यान देंगे, ए और ए बी सी दो त्रिभुज हैं, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। दो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कब समरूप होंगे? अगर त्रिभुज के पहला समरूपता है कोण 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 समरूपता, एंगल 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 सिमेट्री। अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के संगत कोण बराबर हों, दैट मीन्स कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दो त्रिभुज हैं, अगर इनके संगत कोण आपस में बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और जो पिछले लेक्चर्स में हमने आपको थेल्स प्रमेय बताया था, तो उसी के आधार पर हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात भी बराबर होंगे। दैट मीन्स कोण ए के सामने की भुजा है बी सी, तो लिखेंगे बी सी अपान इसमें इस ए के बराबर ये कोण है, इसके सामने की भुजा होगी क्यू आर बराबर। इसी प्रकार से कोण बी के सामने की भुजा है ए सी, इसमें कोण क्यू के सामने की भुजा है पी आर। अगली भुजा है कोण सी के सामने भुजा होगी ए बी, इसमें कोण सी के बराबर कोण आर है, इसके सामने की भुजा है पी क्यू। तो इन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं, कैसे समरूप हैं? कोण 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 से, यानी उनके संगत कोण आपस में बराबर है। दो त्रिभुज हैं, उनके संगत कोण आपस में बराबर हैं, तब उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। दूसरी समरूपता है भुजा 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 की। अगर यही दोनों त्रिभुज ए बी सी हैं, यहाँ पर कोण बराबर ना दिए गए हों, अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, अगर ए बी की भुजा ए बी पी क्यू के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ए सी भुजा पी आर के बराबर है, और तीसरी भुजा बी सी क्यू आर के बराबर है। दो त्रिभुज हैं, इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। याद रखेंगे, अगर दो त्रिभुज हैं, इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, तब दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे और हम इसको भुजा 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 समरूपता कहते हैं। अगर दो त्रिभुज हैं, संगत कोण बराबर है, तब इसको कोण 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 समरूपता कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ अगर भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं का अनुपात 1 होता है। तीसरा है भुजा कोण भुजा समरूपता। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ये ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। इसमें भुजा कोण भुजा, मान लीजिए ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी आपस में बराबर है। ध्यान रखेंगे, दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, अगर इनकी दो भुजा बराबर हो, उनके बीच का कोण बराबर हो, तब हम कहेंगे भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड समरूपता।
अब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और नियम का लागेगा साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से। ऐसी स्थिति में भी अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तब इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। करने का मतलब ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू जो तीसरी भुजा होगी ए सी, यह भी आपस में बराबर ही होगी। तब ऐसी कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस प्रकार से समरूपता की कसौटियां 3 प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। कोण 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता। अब इसी 3 कसौटियों पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं। ए बी की वैल्यू 3.8 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। ये 80 डिग्री का कोण है, कोण भी 60 डिग्री का कोण है। इस त्रिभुज में क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर की वैल्यू 7.6 सेंटीमीटर है। तो हमको कोण पी ज्ञात करना है, इस कोण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये त्रिभुज समरूप हैं। समरूप होने के लिए एंगल 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 या साइड 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 या साइड एंगल साइड का प्रयोग करेंगे। दूसरा चीज, इसका रिवर्स थ्योरम भी सही है। अगर त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक क्रम में होंगी तो त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज की भुजाएं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक क्रम में होती हैं। और इसका रिवर्स थ्योरम है, अगर त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक क्रम में हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहले देखें क्या इस त्रिभुज की भुजा और इस त्रिभुज की भुजा का अनुपात बराबर है। देखिए ए बी अपान, इस त्रिभुज में ए बी और इस त्रिभुज में ये भुजा ले लीजिए पी आर। ए बी का मान 3.8 है, पी आर का मान 7.6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई 38 दूना 76 होता है, 1/2 आएगा। दूसरी भुजा देखते हैं, इसका मान है बी सी, इसमें दूसरी भुजा है क्यू आर, इसकी वैल्यू 6 दिया है, इसकी वैल्यू भी क्या दिया है 6 दिया है, हाँ सॉरी 12 दिया है। तो क्या गया 1/2। हम देख रहे हैं ए बी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर सेम है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। और दोनों त्रिभुज समरूप है तब इनके संगत कोण बराबर होंगे। ये देखिए इसका इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात बराबर है 1/2। जब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होते हैं, अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब BC के सामने का कोण और QR के सामने का कोण बराबर होगा। इसलिए BC के सामने का कोण है A, QR के सामने का कोण है P और इसकी वैल्यू है 80 डिग्री। यही है कोण P, आपको मिल गया। कोण P ही निकालना था, इस प्रकार से कोण P निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है अगला, एक लड़की है, उसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है। एक खंबा है, खंबे पर बल्ब लगा है और बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। लड़की खंबे से 1.2 मीटर की चाल से दूर जा रही है। 4 सेकंड बाद
उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन समझिएगा, ये खंभा है, यहाँ पर बल्ब लगा है, खंभे की ऊंचाई है 3.6 मीटर, एक लड़की है 90 सेंटीमीटर ऊंचाई की, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दूर जा रही है। 4 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड में लड़की द्वारा तय की गई दूरी जो होगी, तय दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है 1.2 मीटर, समय कितना है 4 सेकेंड, गुणा कर देंगे 12 चौक 48, 4.8 मीटर। तो ये खंभा है, 4 सेकेंड बाद लड़की यहाँ पर पहुंचेगी, इस पॉइंट पर कितना मीटर पर, 4.8 मीटर दूरी, ये लड़की है। इसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, दैट मीन 0.9 मीटर। बल्ब यहाँ जलेगा, इसकी छाया की जो लंबाई होगी, ऐसे देखिए यही छाया की लंबाई आएगी, यही छाया की लंबाई होगी x। इसी छाया की लंबाई को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ ए बी सी डी और ई, हमको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए बी डी, और त्रिभुज ई सी डी। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्यों समरूप है, इसका ये कोण 90 डिग्री है, ये भी कोण 90 डिग्री है। बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण डी है, छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण डी है, डी कॉमन है। ध्यान देंगे, कोण ए बी डी बराबर कोण ई सी डी, प्रत्येक 90 डिग्री है। कोण डी कॉमन है, दो कोण अगर बराबर है, किसी भी त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर हो जाए, ये कोण बराबर, तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो याद रखिएगा, जो एंगल 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 समरूपता है, कोई जरूरी नहीं कि हम तीन कोण को प्रूफ करें, दो कोण ही बराबर अगर प्रूफ कर लें तो भी त्रिभुज समरूप हो जाता है, उसको एंगल एंगल समरूपता भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, क्योंकि इसके दो एंगल बराबर हैं, एक बी सी के बराबर है, कोण डी बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे त्रिभुज में भी है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो चलिए संगत भुजा का अनुपात निकालिए। इसमें कोण डी के सामने की भुजा है 3.6, यानी ए बी अपान, छोटे वाले त्रिभुज में कोण डी के सामने की भुजा है ई सी बराबर, बड़े त्रिभुज में आइए, इस कोण के सामने की भुजा है बी डी, छोटे त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा है सी डी। दो त्रिभुज हैं, समरूप हैं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। चलिए सबका मान रखेंगे, ए बी का मान 3.6, ई सी का मान 0.9, बी डी, ये देखो बी डी है, बी डी का मान बी सी प्लस सी डी के बराबर है। बी सी का मान 4.8 है और सी डी का मान x है। x और 4.8 जोड़ोगे तो बी डी मिल जाएगा अपान सी डी का मान x है। शाम कर लेते हैं, ये दो काट जाएगा, 9 चौका 36, 4 आएगा, 4 बराबर 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
4x बराबर 4.8 प्लस x, ये x इधर चला जाएगा, 4x ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, थ्री एक्स एक्स थ्री से भाग देंगे तो 1.6 आंसर हो जाएगा। तो जो इसकी छाया बनेगी 1.6 मीटर लंबी होगी। अगला प्रश्न है हमारे पास कि दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर समरूप है। ये समरूप का सिंबल है। ये दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। और क्या दिया है, सी एम माध्यिका है। माध्यिका का मतलब होता है ए बी के मध्यबिंदु को अगले वाले सिरे से मिला दो। ए बी के मध्यबिंदु को सी से मिला दो, यानी एम ए बी का मध्यबिंदु है तो सी एम माध्यिका हो जाएगी। और आर एन माध्यिका है, यानी पी क्यू के मध्यबिंदु को आर से मिला दिया गया है तो आर एन माध्यिका हो गई। हमको प्रूव करना है त्रिभुज ए एम सी ये त्रिभुज और पी एन आर ये त्रिभुज समरूप है। ध्यान रखिए, हमको पहला प्रूफ करेंगे हम लोग। तो हमको दिया है ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया गया है। इसका मतलब कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी एंगल आर के बराबर है। तो क्या होगा, जो ए है ये पी के बराबर है, इसके बराबर है। बी क्यू के बराबर है, क्यू यहां पर है। और जो सी है ये पूरा कोण आर के बराबर है। तो चलिए क्या होगा, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हैं, तो इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। दिस इंप्लाइज भुजा का अनुपात लिया जाए। इस त्रिभुज में कोण सी के सामने भुजा होगी ए बी, इस त्रिभुज में इसके बराबर ये कोण है, इसके सामने भुजा है पी क्यू बराबर। अगला भुजा लेते हैं, कौन सा, ये ए बी, यानी कोण बी के सामने भुजा है ए सी, कोण बी के बराबर ये कोण है, इसके सामने भुजा है पी आर। अब देखते हैं ए बी क्या है। एम ए बी का मध्यबिंदु है, तो इसका मतलब ए बी का आधा ए एम होगा, यानी ए एम का दुगना ए बी होगा। तो ए बी को 2 एम लिख सकते हैं। उसी पर पी क्यू में पी क्यू को 2 पी एन लिख सकते हैं। टू से 2 कट जाएगा, ए एम अपॉन पी एन, ए सी अपॉन पी आर। इस त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज पी एन आर में त्रिभुज ए एम सी यही दोनों को हमको समरूप करना है। और त्रिभुज पी एन आर में
क्या मिला? इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि ए एम अपान पी एन यहाँ मिला है। ए एम अपान पी एन इक्वल टू ए सी अपान पी आर, यानी ये भुजा इस भुजा के अनुपात में और ये भुजा इस भुजा के अनुपात में बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। अभी हमने बताया था दो त्रिभुज हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। इसलिए त्रिभुज ए एम सी समरूप होगा त्रिभुज पी एन आर के। तो पहला तो सिद्ध हो गया। दूसरा सिद्ध करना है सी एम, ये देखो। अच्छा, ये जो तीनों त्रिभुज समरूप हैं तो बाकी जो तीसरी भुजा है उसका भी अनुपात बराबर होगा। तीसरी भुजा कौन सी बची? इसकी सी एम अपान इसकी त्रिभुज की तीसरी भुजा है एन आर या आर एन, किसके बराबर होगा? इसकी तीसरी भुजा भी इसी बराबर होगी, यानी ए एम अपान पी एन के बराबर होगा और ए सी बाई पी आर के बराबर होगा। दो त्रिभुज समरूप हैं तो तीनों भुजाएं अनुपातिक क्रम होंगी। अगर इसी में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया जाए, जैसे यहाँ 2 से हमने भाग दिया था, 2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? सी एम अपान आर एन इक्वल 2 इंटू ए एम 2 इंटू पी एन। ये तो अनुपात है, इस अनुपात को लिखने की जरूरत नहीं है हमको, ये दो ही से काम चल जाएगा। इसमें ऊपर और नीचे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा सी एम बाई आर एन, सी एम बाई आर एन इक्वल टू ए एम का डबल करोगे तो हो जाएगा ए बी, और 2 पी एन का डबल करोगे तो हो जाएगा पी क्यू। ये देखो, ये दूसरा प्रूफ हो गया, ये सेकेंड है। थर्ड है सी एम बी, ये त्रिभुज और आर एन क्यू, इसको भी हमको समरूप करना है। तो चलिए, त्रिभुज सी एम बी और त्रिभुज आर एन क्यू में क्या मिला है, इसको हमको समरूप बनाना है। चूंकि यहां से उठाते हैं, ये दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब है ए बी अपान ए बी किसका है? इसके सामने भुजा है, इसके बराबर ये एंगल है, इसके सामने भुजा है पी क्यू, बराबर ए के सामने भुजा है बी सी, इसमें ए के बराबर कोण ये है, इसके सामने भुजा है क्यू आर। अब देखिए, ए बी को क्या लिख सकते हैं? जैसे 2am लिखा गया उसी तरह से ए बी को 2bm लिख सकते हैं, पी क्यू को 2ql लिख सकते हैं, बराबर बी सी बाई क्यू आर। देखिए, m मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु m है, तो ए बी को 2mb लिख सकते हो। इसके पहले ए बी को हमने 2am लिखा गया था, इस त्रिभुज को समरूप बनाना था तो इसको लिखा, इस त्रिभुज को समरूप बनाना है तो 2bm लिखेंगे, 2 से 2 कर दिया, क्या हो गया? bm अपान qn इक्वल टू bc बाई qr। क्या मिला? इस त्रिभुज में
ये भुजा इस भुजा के अनुपात में है, ये भुजा इस भुजा के अनुपात में है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज CMB समरूप होगा त्रिभुज के RNQ के। ये थर्ड हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। देखिएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि कोई समलंब है ABCD। समलंब का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समांतर हो और बाकी दो अन्य भुजाएं समांतर ना हो, तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ये समलंब चतुर्भुज है, इसमें AB और DC समांतर है। ये दिया गया है कि AB पैरेलल टू DC और इसके जो विकर्ण है AC और DB एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। ये क्वेश्चन है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसके विकर्ण AC और DB एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, तो हमको प्रूफ करना है कि OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD। चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए हम त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में क्या देखते हैं। देखिए ये भुजा इस भुजा के समांतर है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? इस कोण को अल्टरनेट कहेंगे, एकांतर कोण कहते हैं। तो कोण A बराबर कोण C, कोण B कोण D के बराबर है। दो कोण बराबर होगा, तीसरा कोण स्वतः बराबर होगा। तीसरा कोण ये देखिए, तीसरा लघु कोण है, ये बराबर होता है। तो हमको दो ही कोण बराबर प्रूफ करने की जरूरत होती है। तीसरे को अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी यहाँ तीसरा लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे, ये तीसरा कोण बराबर है। दो कोण बराबर है इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। इसलिए त्रिभुज ABO समरूप होगा त्रिभुज CDO के। अब दोनों जब त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं अनुपातिक क्रम में होंगी। इसलिए क्या होगा, एंगल A के सामने की भुजा है OB, इस त्रिभुज में इस एंगल के बराबर ये एंगल है, इसके सामने की भुजा है OD बराबर। छोटे वाले इस त्रिभुज में ये एंगल B के सामने की भुजा है OA, इसके बराबर ये एंगल है, इसके सामने भुजा है OC। दो त्रिभुज समरूप हैं। कैसे हैं? ये एंगल 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 प्रॉपर्टी से, एंगल 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 प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ये होगा, हमको प्रूव करना था। अच्छा ये प्रूव करना है OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD। प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से त्रिभुज अगर समरूप हैं तो हम भुजाओं के अनुपात को बराबर कर सकते हैं, या भुजाओं के अनुपात बराबर हैं त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है PQR एक त्रिभुज है। PR पर एक बिंदु S लिया गया है, QR पर एक बिंदु T लिया गया है। इस प्रकार से लिया गया है कि ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल के बराबर है। हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल RPQ समरूप होगा RTS के। चलिए
तो कैसे इन दोनों त्रिभुज मिलेंगे? त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में दोनों त्रिभुज लेते हैं, क्या मिलता है? ये एंगल आर टी एस यानी ये कोण एंगल आर पी क्यू दिया है। ये कोण पी छोटे वाले त्रिभुज में बड़े वाले त्रिभुज में कॉमन है, कोण पी नहीं कोण आर। हमने बताया है समरूपता प्रूफ करने के लिए केवल दो ही एंगल काफी है। तो क्या होगा? दो एंगल बराबर है तो एंगल 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 प्रॉपर्टी से ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर छोटा त्रिभुज है आर टी एस समरूप त्रिभुज आर पी क्यू के। लेकिन इसका ये कॉमन है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये थर्ड एंगल है इस थर्ड एंगल के बराबर हो जाएगा, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यही प्रूफ करना था। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी की कड़ी में हम अगला लेक्चर लेके चलेंगे और उस लेक्चर में भी इस त्रिभुज के समरूपता से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।